good evening, everyone. Yes, and welcome to the Good evening. good evening to this wonderful session of the Secret Book by Rhonda Byrne. And we will be starting the powerful process of gratitude in today's chapter. And अच्छा, first tell me, what do you expect? कल हमने पढ़ा था ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, या उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, यही बोलते हैं ना कि what do you expect? अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने जो 10 डेज में जो भी हमने पढ़ा है, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि आज संडे था, आज हमने कुछ एक्सपेक्ट चिल करके लेजी लोग चिल करते हैं। हाँ, आज हमने ये एक्सपेक्ट किया था। हाँ, तो अब हमको पता है कि हमको हर दिन क्या एक्सपेक्ट करना है। जो एक्सपेक्ट करेंगे वही हमारी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हु वांट्स टू रीड टुडे? आप लोग डिसाइड करिए, तब तक हम लोग वार्म अप करते हैं। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्विच ऑन योर कैमरास फॉर द 10 little fingers. Okay, so 1, 2, 3, start. 10 little 10 little fingers, 10 fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, fingers, 10 little little toes, toes, 2 2 little little ears, and ears, 1 and 1 little nose. Wonderful, excellent. Yeah. So, who wants to read today? If nobody is reading, I can read. But I mean, yesterday I think Bela ji read, then only Ananya is left who can be seen. Else I can read. Okay, ठीक है, श्वेता, ठीक है. So I will just share the screen. अच्छा, before I share the screen, I will share. अच्छा, before I start, I will just the feelings chart once again, just for a recap. अगर हम लोग यहाँ पे हमारी ड्रीम्स लिखते हैं, इफ कि यहाँ हमारी ड्रीम लिखी हुई है इस गोले के अंदर, ओके, दिस इज द लाइट, आप इसको सन बोलिए या जो भी बोलिए, दिस इज आर अल्टीमेट गोल अबाउट एवरीथिंग, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप आपकी अप डाउन चल रही तो आप चाहते हो रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, आपकी हेल्थ में कुछ आपको चाहिए वो भी यहाँ पे लिखिए, आपको फिनेंशियल्स में कुछ चाहिए, दिस ऑल्सो कैन फिट इन हियर. एंड इसको प्राप्त करने के लिए, लाइफ अलग करने के लिए क्या करना है हमको? इस फीलिंग में रहना है और इस ड्रीम के बारे में इस की बातें करनी है, ठीक है. वी हैव टू स्टिक टू दिस. जैसे ही हम लोग नीचे जा रहे हैं, अच्छा सपोज हमारी जस्ट 1 सेकेंड, सपोज हमारी ड्रीम्स का ऑपोजिट क्या हुआ? अगर मेरी ड्रीम है 58 kg, दिस इज माई न्यू ड्रीम, ओके, 58 kg, तो मेरा अनचाहा क्या है? मे बी 62, या 58 जो नहीं है वो मेरा अनचाहा है. तो अगर हम अपने हेल्थ, वेट, फूड के बारे में इस जोन की बातें करेंगे, कि वो कितना बोरिंग है एक्सरसाइज करना, कितना बोरिंग है डाइट करना, हाँ कितना बोरिंग है ये खीरा टमाटर खाना, यू नो, इफ आई एम टॉकिंग लाइक दिस, एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट, यू नो, ये बिलो द लाइन की बातें, अबाउट माई वेट, ओके, अबाउट माई डाइट, अबाउट माई फूड, अबाउट ऑल द एक्सरसाइजेज दैट आई डू, और यू नो, तब 58 तो यहाँ है वो तो नहीं मिलेगा, जो मेरा अनचाहा है वो सच होने लगेगा, ठीक है. सो हमको इसी जोन में रहना है और इसी की बातें करना है, वेदर इट्स अबाउट योर जॉब, योर बॉस, योर पार्टनर, योर इन लॉज, योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग दैट वी वांट टू इम्प्रूव हैज टू बी has to be discussed or talked about from this zone of feelings. Okay, so now let's get back to the chapter. मैम आपका बीच बीच में आवाज बहुत कट रहा था. अच्छा, okay, Yeah, your voice is cracking, Priya. now also was cracking. Now it's now okay. Yeah, now it's fine. okay. Let's see for another 5 minutes. Acha, let's see for another 5 minutes. Otherwise, I'll do some gratitude and then maybe, you know, some other network connection. Yeah. Yeah, So now we it's will fine. start with. Now it's okay. Oh, मैम मैम Okay. आपको उधर नेट में भी वो पूरा रेड दिखा रहा है. नेट में भी रेड दिखा रहा है. नेट वाला ऑप्शन. Where can you see? I think some net issue is there. Okay. Just 1 second. If I disconnect, I'll reconnect. Okay. Yeah, now let's see. Yeah, okay, I am sure it is perfect now. Yeah, yes, Shweta, please read from James Ray. Okay. मैम James. अब भी वही है. रेड. अच्छा, let's read, let's see. अगर होगा गड़बड़ then See, now let's it's see. fine. Okay. It's Now better. I can hear you very clearly. Same here. Oh,
Okay, thank you. Yes. James Ray. Hmm. Most people look at their current state of affairs and they say, "This is who I am." That's not who you are. That's who you were. Let's say, for instance, that you don't have enough money in your bank account, or you don't have the relationship that you want, or your health and fitness aren't up to par. That's not who you are. And that's the residual outcome of your past thoughts and actions. So we are constantly living in this residual, if you will, of the thoughts and action we have taken in the past. When you look at your current state of affairs and define yourself by that, then you doom yourself to have nothing more than the same in future. यस, तो हम लोग अभी तक यही बात कर रहे हैं कि जो हम अभी हैं वो हमारे थॉट्स से ही बने हैं, ठीक है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, उन्हीं से हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई हैं, जो भी रिलेशनशिप्स आए हैं, वो उसी से आए हैं। तो एक्चुअल में इन्होंने कैसे बताया, वी आर अ रेसिडुअल ऑफ वट एवर वी हैव बीन थिंकिंग, ऑफ वट एवर वी हैव बीन फीलिंग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मनी का जो सिचुएशन है, हमारे बैंक अकाउंट जो है उससे अगर हम हैप्पी नहीं है, हमारे हेल्थ, हमारे वेट, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे इंटरेक्शंस, हमारा जॉब सिचुएशन, जिससे भी अभी हम खुश नहीं हैं, वो हम थे, ठीक है। वो हम कल तक थे, या जब से हम अवेयर नहीं हुए हैं तब तक हम उन पे ब्लेम लगा सकते थे। बट अब क्या है, हमको पता है कि अब हमको हमारी लाइफ चेंज कैसे करनी है, ठीक है। सो अगर हम आज अपनी सिचुएशन देखते हैं कि येस, आई वांट टू इम्प्रूव माय बैंक अकाउंट, आई वांट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, आई वांट टू बिकम अ फिटर पर्सन, आई वांट, उन्होंने देखिए, योर हेल्थ एंड फिटनेस आरंट अप टू पार। उन्होंने ये नहीं कहा आर एंड डोलड्रम्स, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। ही इज ऑल्सो सेइंग दैट इट इज नॉट अप टू पार। तो वो हम थे, ठीक है। आज वो हम नहीं है, क्योंकि आज से जो हमारा थॉट प्रोसेस में चेंज आया है, इट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी, इट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, इट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू मी, ओके। तो उसके लिए हमको खुद एक ये एफर्ट करना है, खुद ये स्टेप लेना है कि आई हैव टू स्टार्ट चेंजिंग द थॉट्स, ओके। एंड इफ इट हैज़ व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग इज, इट्स लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन दिस रेसिडुअल, ठीक है। कि जो आपके पास कपड़े भी हैं, ऑफ कोर्स वो आपने अट्रैक्ट किए हैं, जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो आपके जॉब, स्टाफ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ, इट हैज बीन अट्रैक्टेड बाय मी, टुवर्ड्स मी, इन माय लाइफ, जस्ट बाय माय थॉट्स। या All that we are is a result of what we have thought. Buddha, 563 BC to 483 BCE. यस, तो ये भी यही कह रहे हैं, गौतम बुद्धा भी ये कह रहे हैं, ऑल दैट वी आर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। माने जो भी हमने जब से होश संभाला, ठीक है, उसके पहले तो अननोइंगली नोइंगली हम लोग जो भी खुशी में रहते थे या अपसेट भी रहते थे, उसका नहीं हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हमने सोचा वो ही आज हम हैं, ठीक है। अब जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, इट इज टोटली एंड टोटली आवर क्रिएशन। यस, I would like to share a process with you that came from the great teacher Neville Goddard in a lecture he delivered in 1954, entitled The Pruning Shears of Revision. This process has had a profound effect on my life. Neville recommends at the end of every day, before you go to sleep, to think through the events of the day. If any events or moments did not go the way you wanted, replay them in your mind in the way that thrills you. As you recreate those events in your mind exactly as you want, you are cleaning up your frequency from the day, and you are emitting a new signal and frequency for tomorrow. You have intentionally created new pictures for your future. It is never too late to change the pictures. यस, तो आप देखिए, ये हमको एक न्यू प्रोसेस बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो भी कुछ होता था जो हमारे हिसाब से नहीं होता था, कुछ अपसेटिंग चीज़ हुई अगर, या जो इट्स लाइक हमारे हिसाब से नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है, लेट से पहुंचे, तबीयत गड़बड़ हो गई, रिलेशनशिप में कुछ इशू आ गया, जो भी हमारे हिसाब से नहीं हुआ है, हम लोग उसको कैसे दोहराते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं नेगेटिव वाला वही दोहराते हैं, वही बताते हैं किसी और को, वही रिपीट करते हैं। या नाउ ही इज टेलिंग अस दैट बिफोर वी गो ऑफ टू स्लीप, ओके, आज आपके दिन में जो भी कुछ हुआ, आप उसको अपने हिसाब से चेंज करके बताइए, ठीक है। दैट डिड नॉट गो द वे यू वांटेड, रीप्ले देम इन योर माइंड इन अ वे दैट थ्रिल्स यू। एंड व्हाट विल थ्रिल यू? if it goes as per you, right, if it goes as per the way you would want it to go। या जैसे मे बी आपको लॉटरी में 50 रुपीज़ मिले, या
पॉकेट में आपको 50 रुपीज़ मिले वार्डरोब में, आप जब उसको मन में सोच रहे हो, ठीक है, 50 अब ना खाली 50 मिले, 50 में आजकल क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से पता है पॉकेट में लगी, इट वाज सो अमेजिंग, 500 रुपीज़ मिल गया मेरे को पॉकेट में, पता ही नहीं था, या 5000 मिल गया, एनीथिंग। अगर किसी के संग कुछ चैलेंजिंग इशू हो गई, किसी के संग कुछ व्हाटएवर चैलेंजिंग इशू, माने आपकी कुछ किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ डिस्कशन ऐसा टाइप का हो गया विच वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट, आप उसके बारे में भी मन में यही बोलो, वो सब तो हुआ था लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो गया। इट्स लाइक यू आर चेंजिंग द सीन, ठीक है, लाइक यू आर क्रिएटिंग दैट मूवी, बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट एट नाइट, यू आर चेंजिंग द सीन, आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो इन अ वे दैट इज अपीलिंग टू यू, इन अ वे दैट इज गिविंग यू गुड फ्रीक्वेंसी, आपको वो करना है। एंड एज यू आर रिक्रिएटिंग द इवेंट्स इन योर माइंड एग्जैक्टली एज यू वॉन्ट, आप क्या कर रहे हो, जो भी कुछ गड़बड़ था आप उसको क्लियर कर दे रहे हो, ठीक है। आपने जब वो फ्रीक्वेंसी ठीक कर दी तो आप दूसरे दिन भी फ्रेश उठेंगे एंड यू विल बी फीलिंग बेटर। एंड आप उस जैसे क्या होता है सीन, कितनी बार अपन सीरियल्स देखते हैं कि वो घर पहुंच रहा है एंड कहाँ पे कैसे, मूवीज में नहीं, सीरियल्स में सीन एपिसोड एंड कैसे होता है, एकदम ऐसे ना क्लाइमेक्स लाके कि वो घर पहुंचा और कुछ कोई और था एंड वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग कुछ तो भी सोच रहे होते हैं क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो घर आ गया एंड वो भी था या वो भी थी, जो भी पर अगर नेक्स्ट दिन उसको कैसे वो लोग एकदम कूल कर देते हैं और एक सीन आ जाता है विच इज वेरी एंड इस टाइप के कितने सारे सीरियल्स में हमने देखा इस टाइप के सीन्स होते हैं, हाँ। तो वैसे ही आप देखोगे कि आप अगर हम जब अपने सीन्स ऐसे रिक्रिएट करेंगे तो दूसरे दिन हम लोग सुपर चार्जअप उठते हैं एंड सोने के पहले भी हमारी वो एनर्जी और वो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो जाती है। उसके लिए हम लोग मैजिक रॉक तो कर ही रहे हैं, बट उसके पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस के पहले इफ़ यू वांट यू शुड बी डूइंग इट, ठीक है। तो ही इज टेलिंग अस दिस अमेजिंग प्रोसेस दैट हाउ डू वी रिक्रिएट द सीन एंड देन क्लियर अप द फ्रीक्वेंसी। यस, The powerful process of gratitude. Dr. Joy Vitale. What can you do right now to begin to turn your life around? The very first thing is to start making a list of things to be grateful for. This shifts your energy and starts to shift your thinking. Whereas before this exercise, you might be focusing on what you have, what you don't have, your complaints and your problems. You go in a different direction when you do this exercise. You start to be grateful for all the things that you feel good about. तो डॉक्टर जो विटाल हमको अभी हम लोग ये जो पावरफुल प्रोसेसेस सीखने जा रहे हैं, किस चीज़ की पावरफुल प्रोसेसेस, जिनको करके हमको हमारी ड्रीम्स मिलेगी, जिसको करके हमारा क्रिएटिव प्रोसेस और चार्ज अप हो जाएगा, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा, ठीक ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, वो मिल जाएगा। उसमें से ये एक प्रोसेस है ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड जो लोग मैजिक बुक्स हैं उनको तो सबको पता ही है, ठीक है, बट उसका बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज दिस होल बुक इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो ग्रैटिट्यूड हम लोग ने इतना डीप में पढ़ा है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमको रोंडा बर्न इस बुक में समझा रही हैं। तो जो विटाल इज द फर्स्ट वन जिन्होंने हमको समझाया है। वो आपने देखा नहीं क्या कि मैजिक बुक के पहले आई एम गेसिंग सबने यहाँ पे मैजिक बुक की हुई है, राइट? आई गेस कोई है जिसने नहीं की है? Ananya, apart from Ananya, anyone else? I'm doing right now. Okay, then it's cool. तो आपको भी पता है ग्रैटिट्यूड के बारे में, राइट? तो उसके पहले हम सबको पता है कैसे होती थी लाइफ। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम लोग बस उसका नेगेटिव बोलना शुरू कर देते थे। वी वुड बी ऑन एंड ऑन विद आवर कंप्लेंट्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, माने बस कुछ भी देखा उसके बारे में वी कुड स्टार्ट टॉकिंग, राइट? ऐसा था ना। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उसके हम लोग पूरी दिल का ताड़ बना देते थे, राइट? कुछ भी हम लोग इस टाइप का कर सकते थे, या तो अब देखिए, बिल्कुल हमको डॉक्टर जो विटाल यही कह रहे हैं, जब हम पर ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं, इससे हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, हमारी थिंकिंग शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव। एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जाती है तो एटलीस्ट उतना डाउनवर्ड स्पाइरल नहीं होती है। जैसे पहले नहीं होता था, और सैड है तो भाई सैड ही रहते थे, है ना, माने गुस्सा है तो गुस्सा ही रह जाते थे, सैड तो खैर फिर भी रह जाते हैं, गुस्सा है तो भी 2-3 दिन तक गुस्सा, बात नहीं करना है, वो सॉरी नहीं बोला जब तक एकदम ऐसे रहता था। अब वो सब चेंज हो गया है। तो दैट इज़ वाई दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सो अमेजिंग। उसको करने से हम लोग उस लो वाली फीलिंग में रहते ही नहीं है, थोड़ी देर रहते हैं, एटलीस्ट एफर्ट करते रहते हैं कि इससे बाहर आ जाएं। ओके, सो लेट्स रीड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। If it is a new thought to you that gratitude brings your whole mind
and into closer harmony with the creative energies of the universe. Consider it well, and you will see that that it is true. Wallace Matthew Wattles. Wal- Wattles. Wattles, 1860 to 1911. यस तो ये भी ये कह रहे हैं वॉलेस वॉटल्स, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं इफ इट इज़ अ न्यू थॉट टू यू, हाँ, बट ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमारा माइंड पूरी एक न्यू चीज़ के ऊपर खोल देता है एंड वो हार्मनी में ले आता है किसके संग, क्रिएटिव एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। और क्रिएटिव एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स क्या करती हैं, वो ही हमको देती हैं जो भी हमको चाहिए, जो भी हमको मिल रहा है वो ही दे रही हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, उस हैप्पी जोन में रहते हैं, हमने फीलिंग्स चार्ट में देखा है जो हमारी ड्रीम है, लाइक इट इज़ द सेकेंड मोस्ट सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ फीलिंग। ग्रैटिट्यूड के बाद सीधे लव है, तो उस जोन में ये आपको ले जाता है और आपको एकदम आपके ड्रीम के एकदम पास ले जाता है। हम लोग अभी लव के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि लव इज something very different from whatever we have been understanding or whatever we have understood since childhood, उससे बहुत अलग टाइप का ये लव है। हाँ, तो अभी हम लोग सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। ग्रैटिट्यूड करने से उसमें जो आपकी बॉडी में फीलिंग्स जनरेट करती है वो आपको हार्मनी में लेके आती है। और हमने यही पढ़ा ना, जब हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज़ है जो हमको चाहिए, तब हमारे लाइफ में वो अट्रैक्ट होता है। तो ग्रैटिट्यूड हमको उसके सबसे पास ले जाता है। एंड कंसिडर इट वेल एंड यू विल सी दैट इट इज़ ट्रू। कंसिडर इट वेल माने जितना आप ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, आप फील करते रहेंगे, उतना जल्दी आप देखोगे क्या ट्रू हो रहा है। वट एवर दैट यू आर अचीविंग इज कमिंग क्लोजर एंड गेटिंग क्रिएटेड फास्टर। Marcy Shimoff. Gratitude is absolutely the way to bring more into your life. Yeah, so Dr. it is John? absolutely the way to bring more into your life. More of what? Yeah, more of whatever you are wanting, whatever good you are wanting and trying to attract in your life. Yes. Dr. John Gray, psychologist, author, and international speaker. Every man knows that when his wife is appreciating him for the little things that he does, what does he want to do? He wants to do more. It's always about appreciation. It pulls things in. It attracts support. Yes, तो आप देखिए ऐसा है कि नहीं है? आप बोलोगे नहीं वाइफ क्यों बोल रही है? हाँ, हस्बैंड भी अगर आपको अप्रिशिएट करेगा कि हाँ आज खाना बहुत अच्छा बना है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है, कितना अच्छा तुमने सब कुछ करके रखा है, तो इट इज़ लाइक एंड नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, एनीथिंग एंड एवरीवन, जिसको आप अप्रिशिएट करोगे वो आपके लिए और करेगा, ठीक है। आप वाइफ हस्बैंड तो छोड़िए, कोई स्ट्रेंजर भी होता है ना, अगर आपने उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, बस फिर देखिए वो आपके लिए रास्ता छोड़ देगा, वो आपके लिए लाइन से आगे बढ़ जाएगा। ऐसा देखा है आपने? बिल्कुल ऐसे ही होता है। व्हाट डज इट डू? व्हाट इज अप्रिसिएशन? अप्रिसिएशन इज एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी किया है उसके लिए आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। इट विल गिव यू मोर सपोर्ट, इट पुल्स थिंग्स इन, माने वो आपके लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें देगा। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज 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 अबाउट अप्रिसिएशन। तो अगर आपके घर में जो भी है, कोई भी है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। कैसे? इट शुड नॉट सीम लाइक इतना ज़्यादा भी फेक नहीं करना है कि वो लगे अरे क्यों ऐसा कर रहा है, सडनली इसको क्या हो गया, उसको मुझसे क्या चाहिए, ऐसा अप्रिसिएशन नहीं करना है। आपको थैंक यू बोलना है। आपका स्टाफ हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके कलीग्स हों, आपका बॉस हो, यू हैव टू एक्नॉलेज देम मोर, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग अप्रिसिएशन इफ़ यू वांट अप्रिसिएशन इन योर लाइफ। यस। Dr. John DeMartini. Whatever we think about and thank about, we bring about. Whatever we think about and thank about, we bring about. Yes, तो हम जो सोच रहे हैं और उसके बारे में थैंक यू कर रहे हैं, माने आप उसके बारे में पहले से ही थैंक यू कर रहे हैं, राइट? आप सोच रहे हो कि आपको वो 10 लाख रुपीज़ चाहिए एंड यू आर ऑलरेडी बीइंग थैंकफुल कि यस आई हैव गॉट दैट 10 लाख, आई एम सो ग्रेटफुल, माई लाइफ हैज बिकम सो अमेजिंग, आई हैव गॉट दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डोनेटेड दिस मच, सो दैट इज वॉट यू आर ब्रिंगिंग अबाउट। सो आप whatever you are thinking about and you are thanking about, that is the item that you are bringing about in your life. Yes. James Ray. Gratitude has been such a powerful exercise for me. Every morning I get up and say thank you. Every morning when my feet hit the floor, thank you. And then I start running through what I am grateful for as I am brushing my teeth and doing the things I do in the morning. And I am not just thinking about them and doing some routine. I am putting it out there and I am feeling the feelings of gratitude. Yes, तो आपको कौन सी प्रैक्टिस लग रही है? कि रोज सुबह
यस, मैजिक मॉर्निंग आप बोलो इसको, या आप दूसरी वाली एक और भी है ना, मैजिक मॉर्निंग ही है आई थिंक। Remembering the magic. Magic step is also there. मैजिक स्टेप्स तो है ही, बट फर्स्ट जो है कि आप एक पैर रखते हो, दूसरा पैर रखते हो, थैंक यू बोलते हो, आई थिंक दिस इज द मैजिक मॉर्निंग। उसके Yeah. बाद वो मैजिक फुट स्टेप्स आएगा, वो ये तो मैजिक मॉर्निंग इज दिस प्रैक्टिस। एंड ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि पूरा मॉर्निंग में वो जो भी कुछ कर रहा है, आई एम ब्रशिंग द टीथ, आई एम डूइंग द थिंग्स आई डू इन द मॉर्निंग, आई एम नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट देम, आई एम ऑल्सो फीलिंग। ठीक है, वो अपना जो रोड रूटीन मैंने अपने जो मंडे इन रूटीन में जो सारी चीज़ें पहले करते रहते थे, उसमें जेम्स रे ने कहा है कि जब वो सुबह उठते हैं, सबसे पावरफुल एक्सरसाइज उनके लिए ये है। एंड ही सेइंग इट इज also about the feelings of gratitude, that you are brushing the teeth, you are saying thank you to the brush कि yes my teeth are sparkling clean and all, you know, जो भी आपको बोलना है वो आप सब बोल रहे हो उसके लिए। ठीक है, each and everything that you are doing in the morning, you are being grateful and you are feeling the gratitude in you. Yes. The day we filmed James Ray sharing his powerful exercise of gratitude is the one I'll never forget. From that day on, I made James process my life. Every morning, I do not get out of bed until I have felt the feelings of gratitude for this brand new day and all I am grateful for in my life. Then, as I get out of bed, when one foot touches the ground, I say, thank, and you, as my second foot touches the ground. With each step, I take on my way to the bathroom and say, thank you. I continue to say and feel thank you as I'm showering and getting ready. By the time I'm ready for the day, I have said thank you 100 of times. यस, तो ये मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस है। और आप जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए यू नो रिकैप है, बिकॉज हम लोग ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कई सेशंस में। तो आपको क्या करना है, उठते ही आपको ज़मीन पे पहले पैर रखने के पहले ही, इवन व्हेन यू आर लाइंग डाउन, आपने आँख खोली, आपका थैंक यू स्टार्ट हो जाना है। थैंक यू फॉर दिस वार्म ब्लैंकेट, थैंक यू फॉर द कूल एसी, फॉर द फैन, पिलो, बेड, मैट्रेस, स्पेक्स, फ़ोन, हर चीज़ के लिए आपका थैंक यू स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने अपनी सांस चेक कर ली, हाँ लेफ्ट राइट जो भी आप कर रहे हो कर लिए, नहीं कर रहे डजेंट मैटर, आपने एक पैर रखा पहले, आपने थैंक यू बोला, दूसरा पैर रखा तो भी आपने थैंक यू बोला, इफ़ यू वांट टू डू दैट। फिर आपको स्लीपर देखी, आपने उसके लिए भी थैंक यू बोल दिया, फ्लोर के लिए बोल दिया, बाथरूम तक गए, टॉयलेट, डोर, हैंडल, स्विच, सब के लिए, टैप, मिरर, काउंटर, बेसिन, पॉट, जेट, everything and anything that you are doing till the time you are ready to step out of the house, आप सब चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। एंड रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि जिस दिन से उन्होंने जेम्स रे की ये प्रैक्टिस सुनी, शी हैज़ स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन हर लाइफ। एंड जब तक वो दिन में घर से निकलती हैं, उसके पहले शी हैज़ सेड थैंक यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ओके, नॉट जस्ट 100 टाइम्स, शी सेइंग आई हैव सेड थैंक यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ओके, तो अगर आप घर पे भी हो तो आप एक कुछ तो भी अपना एक रूटीन बना लो कि यस, ब्रेकफास्ट के पहले तक आप कंटिन्यूसली थैंक यू करते रहोगे। ओके, अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, दो वी हैव डिस्कस इन द मैजिक बुक, बट आप देखिए फ़ायदा क्या है। अगर आप थैंक यू नहीं कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप इधर उधर की कुछ चीज़ें देख रहे होते होंगे, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, या पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे। यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप फ्यूचर की चिंता कर रहे होंगे ऑफकोर्स, या बहुत ही रेयर होता है कि आप फ्यूचर के बारे में आप एक्साइटेड होकर सोच रहे हो। हाँ, मैक्सिमम टाइम इट इज़ अबाउट यू नो समथिंग विच माइट नॉट बी ओके। पास्ट के बारे में भी हम लोग जनरली वही चीज़ें सोच रहे होते हैं। व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ थैंक यू, व्हेन यू आर डूइंग दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा इन द सेंस कि क्या गड़बड़ है, कि फ्रिज खुला छूट गया, या फ्रिज का किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, अरे दही बाहर छूट गया, जमा नहीं, या जामुन नहीं लगा, कि मेड ने ऐसे सामान यहाँ छोड़ दिया, यू नो लाइट ऑफ नहीं की, यू नो खिड़की खुली छूट गई, पर्दे ऐसे हैं, टॉवल यहाँ पड़ी, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज योर माइंड विल बी ऑक्यूपाइड जस्ट बीइंग counting the things, looking at the things and just saying thank you for whatever you are seeing, touching and using. Okay, so that is why this practice is so good. And when you are in this good zone, when you are just busy seeing the things that are making you so grateful, आप क्या कर रहे हो, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, when you are seeing things, when you are थिंकिंग ऑफ थिंग्स विच आर मेकिंग यू फील ग्रेटफुल, आपके लाइफ में और ऐसी चीज़ें आएंगी, पूरे दिन में और ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको और ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग लेके देंगी, तो आपका पूरा दिन और अमेजिंग होएगा। यस, या शी हैज एक्सप्लेन्ड दिस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। As I do this, I am powerfully creating my day and all that it will contain.
I'm setting my frequency for the day and intentionally declaring the way I want my day to go, rather than stumbling out of bed and letting the day take control of me. There is no more powerful way to begin your day than this. You are the creator of your life, and so begin by intentionally creating your day. यस, इज़न्ट दिस अमेजिंग? उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस में भी आपने देखा होगा, कभी अगर आप लेट भी उठते हैं ना, हाँ, तो भी पहले जो लेट उठते थे तो ऐसे हड़बड़ा लाइक भाग रनिंग अराउंड जल्दी जल्दी, तो अब क्या हो रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग मोर रश, यू आर अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स टू गो रॉन्ग इन द डे, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी उस टाइप की है। बट अब क्या होता है, इवन व्हेन यू हैव गॉट अप इन अ लिटिल रिलैक्स मैनर, अब हम बोलते ही नहीं है दैट आई गॉट अप लेट, आई सेड आई गॉट अप इन अ रिलैक्स्ड मैनर, दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड सेइंग। तो आप देखिए आप क्या बोलते हो, ठीक है, अब बोले लेट हमको बोलना ही नहीं है। आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड टुडे, आई हैड अ रिलैक्स्ड मॉर्निंग, ओके, दिस इज व्हाट आई से। लेजी भी नहीं बोलते हम, रिलैक्स इज गुड वर्ड एज पर मी। तो अब जब आप रिलैक्स होके उठते हैं तो भी एक ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा रहता है ना, तो एंड आपको पता है कि आप अगर हड़बड़ करोगे तो क्या होगा, दिन भर हड़बड़ एंड गड़बड़ संग संग होगी। यस, सो नाउ व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड तो थोड़ा सा वो आराम से चलता है। दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट प्लीज से यस, ऐसा हो रहा है आपके संग? Yes. Morning rituals have changed the way we start the morning. At least the way I used to. यस, तो उसका Because my office is very early and the day I sleep after my yoga class, तो उसके बाद उठने के बाद तो ऐसा लगता था कि पता नहीं सारी मुसीबत, but now I'm just ठीक है, लेट तक बैठ जाऊंगी, काम ज्यादा कर लूंगी, रात 8 बजे तक बैठे, मतलब it's a different zone. मैंने कहा आप उठी गई हो आराम से, तब कुछ नहीं कर सकती। exactly, so this is what this practice does, it sets the tone for the day कि yes today, like she said ना, कि you are the creator of your life and so begin by intentionally creating your day। आप समझिए कि ये तो आपने जो भी पहले तक किया था काम नहीं करता, अच्छा नहीं बिल्कुल करता है कि अरे अच्छा हुआ हम उठ गए, और लेट से उठते तो क्या होता, आप यही सोचिए ना, अब उठ तो गए लास्ट मोमेंट पे, है ना, राइट। तो दिस ऑल कम्स विद प्रैक्टिस, ये एक बार में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, इट टेक्स प्रैक्टिस, ठीक है। एंड जितना आप ज़्यादा रिपीट करते रहेंगे ये प्रैक्टिस, जितना बार आप अपने आप को ध्यान रखेंगे, आप ये भी कर सकते हो ना, अगर जैसे कई जन बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड करना याद नहीं रहता है, आप 1-2 जगह थैंक यू प्रिंट करके चिपका लीजिए या लिख के चिपका लीजिए, ठीक है, जब आप उसको देखोगे आपको याद आ जाएगा, अरे थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। सो इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर, दोज हु टेंड टू फॉरगेट, आप बिल्कुल उसको चिपका लो इधर उधर कहीं पे। Yes, okay, so we have learned that we are the creator of our life, of our day, and this starts the day and the day becomes good. Yeah, yes, Deepika ji, you have a question as well? हाँ प्रिया जी, अपन जैसे वो ग्रैटिट्यूड सुबह लिखते हैं ना 10 ब्लेसिंग्स, फिर अपन उसको फिर से रीरीड करते थे, वो करते वक्त जैसे अपन छोटे से इसमें लिख दिए कि हाँ मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये, लेकिन जब अपन फिर से जब बोलते थे अपन उसको इलैबोरेट करके बोल सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि बोल वो सकते हैं। करते करते और उससे रिलेटेड 10 चीजें याद आ जाती है, जैसे अपने बॉडी के लिए ही बोल रहे हैं अपन, तो क्योंकि मेरा दांत अच्छा है, क्योंकि सुंदर है, लिखने के वक्त इतना लंबा ऐसे कि जैसे बहुत लंबा हो जाता है, तो छोटा सा सुबह सुबह नींदों में ही रहते ना आदि, तो वो लिख देते हैं, लेकिन जब फील करते हैं ना तब तो फिर उससे रिलेटेड हर चीज याद आती है। कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। यस, थैंक यू। या थैंक यू, या सो लेट्स कंटिन्यू। Gratitude was a fundamental part of the teachings of all the great avatars throughout history. In the book that changed my life, The Science of Getting Rich, written by Wallace Wattles in 1910, gratitude is its longest chapter. Every teacher featured in The Secret uses gratitude as part of his or her day. Most of them begin their day with thoughts and feelings of gratitude. यस, तो आप सब भी ये कर ही रहे हैं, आई मीन लाइक हम सब ये ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस बुक रिटन बाय वॉलेस वॉटल्स, ओके, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अदरवाइज इसका एक वीडियो है, वीडियो नहीं ऑडियो बोलेंगे उसको, यूट्यूब में इसका ऑडियो है एक तो इन हिंदी, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप, यू कैन लिसन टू दैट एज वेल। बट उससे बहुत अच्छा रौंडा बन ने इसमें समझाया हुआ है हम लोग को, ठीक है। बट इफ़ यू स्टिल वांट आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, आप उसको भी सुन लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग ऑडियो, दैट इज जस्ट एन ऑडियो ऑफ आई थिंक 1 hour if I'm not mistaken, or maybe I think 1.5 hours है maximum, it's been some time that I heard it, I'll share it in the group, आप उसको सुन लेना, ठीक है। बट gratitude is most important, उसकी बाकी जो चीज़ें हैं they are mostly covered in the second book, The Power, but आप सुन सकते हैं उसको। yes, and she's telling us it has been
फॉलोड बाय ऑल द ग्रेट अवतार थ्रू आउट हिस्ट्री। बुद्धा की तो कई सारी बातें इसमें हैं ही, और हर जन लाइक आप कोई भी जन की पढ़ोगे, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर की या रिलीजियस लीडर्स की, दे ऑल टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड ओनली ग्रैटिट्यूड। या प्लीज कंटिन्यू। Joey Sugarman, a wonderful man and successful entrepreneur, watched the film The Secret and contacted me. He told me his favorite part was the gratitude process, and that his use of gratitude has contributed to all he had achieved in his life. With all the success Joey has attracted to himself, he continues to use gratitude every day, even for the smallest things. When he gets a parking space, he always says and feels thank you. Joey knows the power of gratitude and all it had brought to him, and so gratitude is his way of life. यस तो आप देखिए, और कोई भी जन जो ग्रैटिट्यूड कर रहा है वो कैसे कैसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों में सब में यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड ही इज टेलिंग अस ही इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंड ही इज सेइंग कि सीक्रेट मूवी देखने के बाद उन्होंने इस प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा अपनाया है। एंड आप देखिए रोंडा बर्न ने जो नेक्स्ट बुक लिखी मैजिक, उसमें हमको ये सारी चीज़ें समझाई। इन्होंने लिखा ना, व्हेन ही गेट्स अ पार्किंग स्पेस ही ऑलवेज सेज एंड फील्स थैंक यू। हमको लगा रही इसमें क्या, ये तो हम लोग भी कर रहे हैं, बट आई सेड नहीं, ये तो हमने अब सीखा है, और ये इन्होंने मूवी देख के ही सीख लिया। तो आप जस्ट सोचो, हमने पूरी बुक पढ़ के, मैजिक बुक पढ़ के हम लोग ने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की कि पार्किंग स्पेस मिली, कि टाइम पे अपॉइंटमेंट मिल गया, कि हमारे मन की कोई चीज़ मिल गई, then we are saying thank you. But he has been saying it even for the smallest of things. तो आप देखिए, आपका नेट अच्छा चल रहा है, say thank you. आपका फ़ोन चार्ज है, say thank you. Just be grateful for each and every opportunity that you get, because each time you are saying thank you, you are attracting good things in your life. You are reaching closer to the harmony, of that creative energies of the universe. Yes. With all that I have read and with all that I have experienced in my own life using The Secret, the power of gratitude stands above everything else. If you only do one thing with the knowledge of The Secret, use gratitude until it becomes your way of life. या तो आप देखिए ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। रोंडा बर्न ने इतनी बुक्स लिख दी, ऑफ कोर्स ये उनकी फर्स्ट बुक थी, बट फिर भी वो कह रही हैं दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट यू शुड बी डूइंग। ओके, इन्होंने कहा ना, जितना भी नॉलेज हो जाए, इसको अगर हमने अपने जीवन का लाइफस्टाइल बना लिया, ठीक है, कि आपके नस नस रोम रोम में ग्रैटिट्यूड है, दैट विल चेंज द वे यू आर लिविंग एंड इट विल अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। यस। Dr. Joey Vitale, as soon as you start to feel different about what you already have, you will start to attract more of the good things, more of the things you can be grateful for. You could look around and say, well, I don't have the car I want. I don't have the house I want. I don't have the spouse I want. I don't have the health I want. Whoa, back up, back up. Those are all the things you don't want. Focus on what you already have that you are grateful for. And it might be that you have the eyes to read this. It might be the clothes that you have. Yes, you might prefer something else and you might get something else pretty soon if you start feeling grateful for what you have. यस तो आप देखिए कितना पावरफुल ये पैराग्राफ है। ओके, कि अगर हमारे पास जो है, राइट, हम लोगों ने मैजिक बुक में यही सीखा, ग्रैटिट्यूड में यही बोल रहे हैं, इफ वी स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी हैव, एंड व्हाट डू वी हैव, व्हाटएवर वी फील दैट इज नॉट गुड इज व्हाट वी हैव, राइट, हाँ, एंड व्हाटएवर गुड दैट वी हैव, उसके बारे में तो अपन भूल ही जाते हैं। हमारा ध्यान किस पे लगा रहता है, जो हमको चाहिए, जो अभी ठीक नहीं है, जो है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने कहा, आप उसके बारे में बात कर रहे हो जो कार आपको चाहिए, जो आपके पास नहीं है, जो आपको हेल्थ चाहिए, जो आपके पास नहीं है, आपका स्पाउस, आपका घर, या जो भी हम लोग कहते हैं, जॉब ऐसा नहीं है, बॉस ऐसा नहीं है, कार ऐसी नहीं है, जो भी आप अगर उसके बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर एनर्जी, यू आर पुटिंग योर फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट वांट। जबकि हमको करना क्या है, उसके बारे में सोचना है जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। He's telling us it might be the eyes that you have to read this, yeah, it might be the ears that we have to listen to this session, it might be the clothes that you have, the phone that you have, the laptop that you have, the net that you have, the room that you have। हर चीज़ के लिए जब हम लोग हमारी फीलिंग चेंज कर देंगे, it will start
attracting whatever we want pretty soon. Okay, so that is the power of gratitude. We have to direct our attention and look at things that are good in our life. We have to focus on the goodness in everything that we see around, and then we'll attract more and more good in our life. Yeah. Many people who order their lives rightly in all other ways are kept in poverty by their lack of gratitude. Wallace Wattler. वॉलिस वॉटल्स अगेन ही इज टेलिंग अस कि जो लोग अपने लाइफ में सब कुछ सही रखते हैं फिर भी उनकी लाइफ ठीक नहीं रहती है. क्यों? क्योंकि वो लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं. मे बी उनके पास बहुत पैसे हैं, ओके, बट क्या होगा, शायद उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है अगर वो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं. और कैसे नहीं कर रहे हैं? यू नो, मे बी दे आर नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, मे बी दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ मनी. ओके, कितने जन आपने देखा होगा बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है. ये भी देखा होगा. Like we have seen all this, maybe they have everything but their health is not good. तो ये तभी होता है जब lack of gratitude होता है. सबको happiness तभी मिलती है, सबको सब कुछ तभी मिलता है when they are in gratitude. Yes. It is impossible to bring more into your life if you are feeling ungrateful about what you have. Why? Because the thoughts and feelings you emit as you feel ungrateful are all negative emotions. Whether it is jealousy, resentment, dissatisfaction, or feelings of not enough. Those feelings cannot bring you what you want. They can only return to you more of what you do not want. Those negative emotions are blocking your own good coming to you. If you want a new car, but you are not grateful for the car you have, that will be the dominant frequency you are sending out. यस तो आप देखिए हमारे लाइफ में चेंजेस तभी आएंगे जब हम लोग पॉजिटिव जोन में रहेंगे. ये कह रहे हैं अगर हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स बिलो द लाइन की फीलिंग के हैं, ठीक है, आप देखिए जेलसी, रिजेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन और फीलिंग्स ऑफ नॉट इनफ, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारे अनग्रेटफुल वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे वो ही चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे, इसी टाइप की चीज़ें. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. ओके, तो यही सिचुएशंस, यही चीज़ें आपके लाइफ में आती रहेंगी. तो हमको क्या करना है, हमारा फोकस शिफ्ट करके ग्रैटिट्यूड वाले जोन में, उन्हीं चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड वाले जोन में लेके जाना है. या सो इफ़ यू वांट अ गुड कार, यू have to be first grateful for the car that you have, or the cycle that you have, or the bike that you have, or even if you don't have a car, you have to be grateful for the cabs that you are using. ठीक है, तो जो आप यूज कर रहे हो अगर आप उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे तो ही जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. ओके, सो इफ वी आर इन दिस नेगेटिव जोन, वी आर ब्लॉकिंग आवर ओन गुड कमिंग टू अस. या यस. Be grateful for what you have now. As you begin to think about all the things in your life you are grateful for, you'll be amazed at the never-ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. You have to make a start, and then the law of attraction will receive those grateful thoughts and give you more just like them. You will have locked into the frequency of gratitude, and all good things will be yours. The daily practice of gratitude is one of the conduits by which your wealth will come to you. Wallace Wattler. वॉलिस वॉटल्स अगेन इज टेलिंग अस दिस दैट जो भी हमारे पास है अभी, ठीक है, जो आज हम जीरो के स्टेट पे हैं, इसके पहले जो भी था हमारे हिसाब से अगर नेगेटिव भी था, तो आज हम जीरो के स्टेट पे आ गए हैं. और आज हमको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, हर चीज़ के लिए. जितना ज़्यादा आप करंट सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, इट कुड बी दैट आप बोलोगे नहीं कैसे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं, हेल्थ ऐसी चल रही है, यू नो क्या बोलते हैं, सारे फिनेंशियल्स में भी इतना सारा इश्यूज है, कैसे हम ग्रैटिट्यूड करें. आपको उसमें से ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा. ठीक है, आपकी बॉडी अगर एक पार्ट में गड़बड़ है, एक पार्ट में कुछ ब्रेकडाउन है, बाकी ठीक है. ठीक है, रिलेशनशिप्स कुछ सही होंगे, इतने सारे रिलेशनशिप सब तो नहीं गड़बड़ होंगे, राइट. आप सोच सकते हो, देख सकते हो, जो कुछ भी आप ढूंढ के जिसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करेंगे, देन वी आर लॉकिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड इट विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. ओके, दैट इज हाउ द फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स एंड थॉट्स वर्क. ठीक है, सो यू हैव टू मेक अ स्टार्ट एंड उसके बाद सारा काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा. बट हमको स्टार्ट तो करना है ना. जब तक हम वो लॉटरी की टिकट खरीदेंगे नहीं, क्या हम वो लॉटरी जीतेंगे?
नहीं जीतेंगे, बट वी हैव टू मेक अ स्टार्ट, या. एंड वॉलेस वॉटल इज टेलिंग अस दैट दिस इज अ प्रैक्टिस, द डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. ये नहीं कि हमने आज कर लिया और छुट्टी, नो. डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, ये एक कॉन्डुइट है, इट्स लाइक अ कनेक्शन, इट्स लाइक अ पाइप जिसके थ्रू आपके लाइफ में वेल्थ आती रहेगी. एंड व्हाट इज वेल्थ? प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, समृद्धि, जो आपको चाहिए वो सब आती रहेगी. उसके लिए हमको डेली ग्रैटिट्यूड करना है. ओके, यस. Lee Brower, wealth trainer and specialist, author and teacher. I think everybody goes through times when they say things aren't working right, or things are going hard. Bad, it's bad in the book. Oh, bad. Once, when there were some things going on in my family, I found a rock and I just sat holding it. I took this rock, I stuck it in my pocket, and I said, every time I touch this rock, I'm going to think of something that I'm grateful for. So, every morning, when I get up in the morning, I pick it off the dresser, and I pick it off the dresser, I put it in my pocket, and I go through the things that I am grateful for. At night, what do? I empty my pocket, and there it is again. Yes, please read. I have had some amazing experiences with this idea. A guy from South Africa saw me drop it. He asked, "What is that?" I explained it to him, and he started calling it a gratitude rock. 2 weeks later, I got an email from him in South Africa, and he said, "My son is dying from a rare disease. It's a type of hepatitis. Would you send me 3 gratitude rocks?" They were just ordinary rocks I found off the street. So I said, sure. I had to make sure that the rocks were very special. So I went out to the stream, picked out the right rocks, and sent them off to him. Yes, तो आप देखिए ये ली ब्रॉर हैं जिन्होंने हमको मैजिक रॉक का टिप दिया था, ठीक है. एंड आप देखिए ये क्या है, ही इज अ वेल्थ ट्रेनर एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है. बाद में लिखा है ऑथर एंड टीचर, बट वेल्थ ट्रेनर माने वो क्या करते हैं, वो वेल्थ आपको मे बी एक्यूमुलेट करना है वो सिखाते हैं, या मैनेज करना है ये सिखाते हैं. वेल्थ को कैसे वो ट्रेन कराएंगे, आई डोंट नो. आपको ट्रेन करेंगे कि वेल्थ आपके पास बनी रहे. एंड इज अ स्पेशलिस्ट. नाउ ही इज यूजिंग दिस रॉक, ओके. एंड क्या कर रहे हैं वो, अपने आप को दिन भर याद दिला रहे हैं, ठीक है. अगर उनके पॉकेट में एक स्टोन रखा हुआ है, एक रॉक रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स दिन में वो जो भी पॉकेट में कुछ रखेंगे निकालेंगे उतने बार वो उसको टच करेंगे. एंड ईच टाइम ही इज रिमाइंडेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ओके. कि जो भी जब भी वो उसको छू रहे हैं कुछ उनको याद आता है. एंड ही इज इट्स लाइक अ रिमाइंडर ना कि आपको अब ग्रैटिट्यूड करना है. तो माने दिन भर ही इज डूइंग ग्रैटिट्यूड. एंड आई एम श्योर वो जब खुद ही ट्रेनर हैं वो किसी और को भी बोले ही होंगे, बिकॉज ही इज बीन कॉलिंग इट अ ग्रैटिट्यूड रॉक. अब लेट्स रीड आगे क्या होता है. 4 or 5 months later, I get an email from him. He said, "My son is better. He's doing terrific." And he said, "But you need to know something. We have sold over 1,000 rocks at $10 a piece as gratitude rocks, and we have raised all this money for charity. Thank you very much." So it is very important to have an attitude of gratitude. या तो आप देखिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है. और ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या होगा कि कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी हो, आप लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अगर हमारा एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड का है तो अगर हमको गुस्सा भी आएगा, अगर हम सैड भी होंगे, बिलो द लाइन जाएंगे भी, लेकिन मेरा एटीट्यूड क्या है ग्रैटिट्यूड का, तो हम बाउंस होके वापस ग्रैटिट्यूड के जोन में आएंगे ही आएंगे. हमको ये एटीट्यूड अपनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इससे क्या होगा, हमारी लाइफ वंडरफुल हो जाएगी, क्योंकि ये जो फीलिंग लेके आती है, जिस जोन में हमको लेके जाती है, वो बहुत अमेजिंग होता है. उससे लाइफ में जस्ट वंडर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. स्टार्ट तो होते ही हैं, उसके बाद आपको मेंटेन कैसे करना है, इसी जोन को पकड़ के, ये वाली जो फीलिंग है इसको पकड़ के ही लाइफ में और मैजिक्स होते हैं, ओके. तो आप समझ गए हमको क्या करना है. फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जितनी ज़्यादा फीलिंग से आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको और मिलेगा जो हमको चाहिए है. यस, लेट्स रीड. The great scientist Albert Einstein revolutionized the way we view time, space, and gravity. From his poor background and poor beginnings, you would have thought it impossible for him to achieve all that he did. Einstein knew a great deal of the secret, and he said, "Thank you.
hundreds of times each day. He thanked all the great scientists who had preceded him for their contributions, which has enabled him to learn and achieve even more in his work, and eventually become one of the greatest scientists who has ever lived. यस तो आइंस्टाइन ने भी, जिन्होंने ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ हर्ड अबाउट आइंस्टाइन, उन्होंने इतना कुछ टाइम स्पेस ग्रेविटी रिलेटिविटी थ्योरी एंड ये सब किया है. ही केम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड एंड उनको भी ग्रैटिट्यूड के बारे में पता था. क्या करते थे वो, दिन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स थैंक यू बोलते थे. हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. वो क्या करते थे, हर स्टेप पे थैंक यू बोलते थे. एंड ही ऑल्सो डिड व्हाट ही डिड वाज ही थैंक्ड ऑल द ग्रेट साइंटिस्ट जो उनके पहले जिन्होंने रिसर्च की हुई थी. ठीक है, उनको भी वो थैंक यू करते थे. आप सोचिए, अगर आज हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपने कभी ग्राहम बेल को थैंक यू किया है क्या? किसी को भी किया है आपने? हम लोग नेट यूज़ कर रहे हैं या आप लैपटॉप भी यूज़ करते हैं क्या? कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट के उसको हेड को, क्या है उसका नाम ही भूल गया, उसका बिल गेट्स ना, हाँ बिल गेट्स, उसको कभी थैंक यू किया हम लोगों ने? कभी नहीं किया. हैप्पीली वी हैव बीन यूजिंग थिंग्स. हाँ, हम लोग जो क्लॉथ भी पहनते हैं, जो कपड़े भी पहनते हैं, क्या हमने कभी क्लॉथ के इन्वेंटर को, थ्रेड के इन्वेंटर को कभी थैंक यू किया है? कभी नहीं किया है. हाँ, जिसने फ्रिज इन्वेंट, कभी क्या नहीं. वी आर हैप्पीली थैंकिंग आवर फ्रिज ऑल्सो. बट वॉट आइंस्टाइन डिड वॉज, वो उनके पहले भी जो भी रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने और रिसर्च की, उन सब के को भी वो थैंक यू करते थे. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ही इज़ यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर एंड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर थिंग्स इन हिज लाइफ टू बी थैंकफुल फॉर. एंड ही अचीव्ड सच ग्रेट हाइट्स. एंड सिर्फ वही नहीं, और भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, दे ऑल न्यू द सीक्रेट एंड सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे. या प्लीज कंटिन्यू. प्लीज अनम्यूट श्वेता. One of the most powerful uses of gratitude can be incorporated in the creative process to turbocharge what you want. As Bob Proctor advised in the first step of the creative process, ask. Start by writing down what you want. Begin each sentence with, I am so happy and grateful now that, and fill the rest and you fill in the rest. यस तो हमारे, आपने देखा था क्रिएटिव प्रोसेस में, इस बुक में हमको यही बताया था. आस्क में आपको यही लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ. तो ये इसीलिए लिखा था कि आप क्या कर रहे हो, आपने उसको जैसे बोलते हैं ना, जैसे क्या एग्जाम्पल दें, कि चाबी भर के आपने अपनी ड्रीम को अट्रैक्ट किया है. ठीक है, इट्स लाइक यू आर पहले से टर्बो चार्ज कर दिया आपने, पहले से ही उसको वो बूस्ट, सिंकारा, डबल बुल या जो भी आप उसको आजकल बोलिए, रेड बुल नहीं, डबल बुल नहीं, सॉरी रेड बुल, कुछ भी करके यू आर स्टार्टिंग द, आपने पहले से एक पुश कर दिया है. ओके, आपने उसको ग्रैटिट्यूड की चाबी लगा के उसको पुश कर दिया है, किसको, क्रिएटिव प्रोसेस को आपने चार्ज कर दिया है बाय यूजिंग ग्रैटिट्यूड. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव एडेड दिस लाइन इन यू नो स्टार्टिंग ऑफ ईच ऑफ आवर ड्रीम्स, कि ग्रैटिट्यूड करके हमारा क्रिएटिव प्रोसेस और ज़्यादा जल्दी से काम करेगा. यस. When you give thanks, as though you have already received what you want, you are emitting a powerful signal to the universe. That signal is saying that you have it already because you are feeling gratitude for it now. Each morning, before you get out of bed, make it a habit to feel the feelings of gratitude in advance for the great day ahead, as though it is done. या तो आप देखिए, हमको क्या करना है अब, जब हम सुबह उठ के ये जो थैंक यू का काम कर रहे हैं, काम नहीं, जो थैंक यू की फीलिंग में आके सारी चीज़ें कर रहे हैं, उससे फिर से यूनिवर्स को हम पहले से ही थैंक यू बोल के अपना दिन टर्बो चार्ज करके और अच्छा बना ले रहे हैं. ठीक है, हम पहले से ये ग्रैटिट्यूड ऑफ की फीलिंग्स दे रहे हैं. एक और चीज़ आप देखिए, ये हम लोग सबको पता है, यूनिवर्स इज़ आर गिवर. वो सब कुछ हमको दे रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमको दे रहा है. तो अगर हम उनको पहले से ही थैंक यू कर दे रहे हैं, मिलने के पहले वाला जो थैंक यू होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं. लेकिन आपने देखा है ना, अगर दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दिन भर बोले मम्मा इतना अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाया आपने, इतने अमेजिंग, जो भी आज आपने बर्गर, पिज्ज़ा, ब्रेकफास्ट में जो भी खाया है, बट कितना अच्छा था ना आपने, जब हमको एक और जब आप बनाओगी मेरे लिए कुछ, कितना टेस्टी होगा ना वो भी, इट बी सो नाइस मम्मा, आप जब भी मेरे लिए नेक्स्ट बनाओगी ना पिज्ज़ा, वो कितना अच्छा होगा. राइट, तो आप क्या कर रहे हो, आपको जो मिला आपने उसके लिए तो थैंक यू किया ही, जो मिलने वाला है आप उसके लिए भी थैंक यू कर दे रहे हो. उसको आप समझा रहे हो, मम्मा आप उसमें इतने अच्छे से, वो जो अच्छे से चीज़ ग्रेट करके डालती है ना, वो तो सुपर यमी लगती है. आपको मिला नहीं है, बट यू आर ऑलरेडी प्रेजिंग, यू आर ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग द थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. तो क्या होगा, मॉम सोचेगी ना, हाँ चलो पिज़्ज़ा बना देते हैं, बहुत दिन से पिज़्ज़ा नहीं बनाया, चलो इसी के हिसाब से चीज़ भी लगा देते हैं. ऐसा किया है आपने अपने बच्चों के लिए, यू नो,
किया है ना आपने, तो बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स करती है. इफ यू आर सेइंग थैंक यू इन एडवांस, वी विल गेट वट एवर वी आर वॉन्टिंग, एंड वी हैव टू बी इन द हैप्पी जोन. रोते रोते तो मम्मा शायद चीज़ कमी लगाएगी या चीज़ स्किप भी कर देगी, बोले नहीं पिज़्ज़ा खा लो, चीज़ हेल्दी नहीं है, ठीक है. तो आप अगर हैप्पी हो के वो चीज़ बोलोगे, वैसे ही यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगी. या और ये वो भी तो मैजिक प्रैक्टिस था ना जो हम करते हैं, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे इन एडवांस में, जो वी आर थैंकिंग. हाँ, ये भी बात है कि यस, उन्होंने न्यूज़ नहीं बोला है, बट यस, फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. या ग्रेट डे. Great day. Yes, yeah, actually, yeah. From the moment I discovered the secret and formulated the vision to share this knowledge with the world, I give thanks every day for the film, The Secret, which would bring joy to the world. I had no idea how we would bring this knowledge to the screen, but trusted that we would attract the way. I stayed focused and held to the outcome. I felt deep feelings of gratitude in advance. As that became my state of being, the floodgates opened and all the magic flowed into our lives. From the magnificent team, The Secret, and for me, our deep, heartfelt feelings of gratitude continue to this day. We have become a team that resonates gratitude with every moment, and it has become our way of life. या तो रोंडा बर्न ने यही चीज़ अप्लाई की अपने लाइफ में. जब वो सीक्रेट मूवी बनाने जा रही थी, उन्होंने पहले से ही थैंक यू बोला. शी इज टेलिंग शी गेव थैंक्स एवरी डे फॉर द फिल्म. जब वो मूवी बनी भी नहीं थी, वो हर दिन उसके लिए थैंक यू कर रही थी. कब से? फ्रॉम द मोमेंट शी डिस्कवर्ड द सीक्रेट. और जब से उन्होंने ये विजन बनाया, और वो क्या थैंक यू कर रही थी कि मूवी बन गई है, पूरे दुनिया में लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रही है, एंड शी स्टेड फोकस्ड एंड शी केप्ट ऑन गिविंग दिस डीप फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन एडवांस. और उन्होंने एक और चीज़ की, सिर्फ अपने को उन्होंने नहीं बताया, अपनी पूरी टीम को भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, और वो लोग भी सब इसको फॉलो कर रहे थे. आपने देखा कि खाली अगर आप घर में दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो घर क्लीन होता है? टेल मी, होता है? नहीं होता है. जब तक सब लोग मिलके नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है. अगर आप दिवाली की सफाई छोड़िए, अगर नॉर्मल कोर्स में भी अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप अभी जो पैंडेमिक चल रहा था, सैनिटाइजेशन ये वो, क्या सिर्फ आपके अकेले करने से होगा या होता? नहीं होता. वो पूरी टीम जब करके मिलके करती है, पूरी फैमिली जब मिलके करती है, तब आपके लाइफ में वो और ज़्यादा और अच्छा काम करता है. तो वैसे ही अगर आप सिर्फ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रहे हो या सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा. बट अगर पूरी फैमिली करती है मिलके या पूरा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो उसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दैट इज़ वाई शी हैड टॉट दैट सीक्रेट टू द होल टीम. एंड इसीलिए पूरी सी इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो शी इज़ ऑलवेज talking about as a team. We have become a team that resonates gratitude with every moment. It has become our way of life. तो आप सोचो, अगर हमारे घर में सब जन फॉलो करने लगे, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब लोग फॉलो करने लगे, तो कितना अच्छा होएगा. आप अगर ग्रैटिट्यूड में करो, यू आर थैंकिंग योर क्लाइंट्स, योर प्रोजेक्ट्स, योर टीम, तो एक अलग जादू होएगा. और पूरी टीम ही अगर कर रही है तो कितना अच्छा होएगा, राइट. तो वैसे ही हम लोग को कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगे उतना अच्छा रहेगा. अगर आप लोग मैजिक बुक कर चुके हो, प्लीज़ स्टार्ट योर ओन बुक, ब्रिंग इन मोर पीपल एंड मेक देम डू मेक देम द क्रिएटर्स ऑफ देयर लाइफ. तो बहुत अच्छा रहेगा और अमेजिंग होएगा. लाइक दोज हु आर डूइंग ग्रैटिट्यूड इन अ फैमिली, उनकी लाइफ डेफिनेटली बहुत स्मूथ चल रही होगी. सो प्लीज़ 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 स्प्रेड द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एज मच एज पॉसिबल. ओके, so let's read. So this was the powerful process of gratitude, and I'm sure अगर कोई लोग कुछ प्रैक्टिस भूल गए हैं, तो इस पोर्शन ने सबको रिमाइंडर करा दिया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना. या let's start with the powerful process of visualization. The powerful process of visualization. Visualization is a process that has been taught by all the great teachers and avatars throughout the centuries, as well as by all the great teachers living today. In Charles Haanel's book, The Master Key System, written in 1912, he gives 24 weekly exercises to master visualization. More important, his complete Master Key System will also help you become the master of your thoughts. Yes, तो विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है. क्यों है ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस? सॉरी, आप देखिए, कोई भी जो भी इन्वेंशन होता है,
कुछ भी, कोई भी इन्वेंशन, अगर आप कोई टेस्टी डिश भी बनाते हो या आप कोई टेस्टी केक भी बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले उसके बारे में तो विजुलाइज ही करते हैं ना। हाँ, आप कोई पार्टी में भी जा रहे हो तो आप पहले उसके बारे में सोचते हो, आप विजुलाइज करते हो, आप उसको इमेजिन करते हो, तब जाके आप उसके पूरा ऐसे करते हो, हाँ गेस्ट आएंगे, यहाँ बैठेंगे, कुछ यहाँ बैठेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग रेडी, इट्स अबाउट द होल सेटअप। आप हर चीज़ के लिए पहले विजुलाइज ही करते हैं। इसलिए जब आप विजुलाइज कर लेते हैं तो हाँ ये ठीक नहीं लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा, लेट्स चेंज दिस, ये इसके संग ये कॉम्बिनेशन, या यू आर थिंकिंग इन अहेड एंड फिर वो वैसा ही होता है। तो विजुअलाइजेशन है, ये जो प्रैक्टिस है, ये लोग सब कब से कर रहे हैं, थ्रू आउट सेंचुरीज। एंड चार्ल्स हैनल्स के जो भी बुक है ये, इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो, अदरवाइज इट्स लाइक हम लोग इसमें और भी पढ़ेंगे कैसे है स्टेप बाय स्टेप, बट इफ़ यू रियली वांट यू कैन गेट दैट एंड रीड इट ऑल्सो। आई हैव जस्ट गॉट इट, आई हैव नॉट रेड इट। या सो लेट्स कंटिन्यू। The reason visualization is so powerful is because as you create pictures in your mind of seeing yourself with what it is you want, you are generating thoughts and feelings of having it now. Visualization is simply powerfully focused thought and pictures, and it causes equally powerful feelings. When you are visualizing, you are emitting that powerful frequency out into the universe. The law of attraction will take hold of that powerful signal and return those pictures back to you, just as you saw them in your mind. यस, तो एक्चुअल में आप विजुअलाइजेशन क्या कर रहे हो? जब आप सोचते हो आंख बंद करके कि विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, यू क्लोज योर आइज, यू रिलैक्स योर माइंड एंड अच्छे फीलिंग्स में जाके आपको विजुअलाइजेशन करना होता है। ये नहीं होता है कि आप दुखी हैं, सैड हैं, गुस्से में हैं और आप बैठ गए, ये चलो आप विजुअलाइजेशन करते हैं, नहीं, तब नहीं होता है। यू हैव टू बी इन अ रिलैक्स्ड काम स्टेट एंड इन अ हैप्पी स्टेट। ठीक है, कितने बार रिलैक्स बोरिंग स्टेट में जाके आप करने लगोगे तो भी नहीं होगा। यू हैव टू बी ना अबाउट द लाइन वाला फीलिंग में जाके रिलैक्स होके देन यू हैव टू डू द विजुअलाइजेशन। अच्छा, जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे हमने कई बार मैजिक सेशन वाले में किया था, आप आंख बंद करके यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ मे बी इन मॉलडीव्स और इन राजस्थान और इन कश्मीर, स्विट्जरलैंड, आपके बॉडी में वैसी ही फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं। इसमें हमने सीक्रेट मूवी में तो देखा ही हुआ है, वील रीड अबाउट दैट ऑल्सो। तो जब हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में वैसे ही सेंसेशंस आने लगते हैं। जब वो फीलिंग्स वैसी आती हैं, हम ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, और हम और सारा खेला या जो भी आप उसको बोली, इट इज़ ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। व्हेन यू आर इन अ गुड फ्रीक्वेंसी, यू आर अट्रैक्टिंग द थिंग्स इन दैट फ्रीक्वेंसी इन योर लाइफ। तो जब आप उसकी पिक्चर्स ही देख रहे हैं, व्हेन यू आर सीइंग ऑल द डिटेल्स, व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग अबाउट योर ड्रीम, आप उसको और पावरफुली अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। हमने ये पढ़ा था ना, लिख के, देख के, सुन के, पढ़ के और विजुअलाइज करके। विजुअलाइजेशन इज लाइक द थंब। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिना इसके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती सारी चीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड तो है ही, वो सब भी है, बट ये और ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस है। ठीक है, सो लेट्स रीड। Dr. Dennis Waitley. I took the visualization process from the Apollo program and instituted it during the 1980s and 90s into the Olympic program. It was called visual motor rehearsal. When you visualize, then you materialize. Here is an interesting thing about the mind. We took Olympic athletes and had them run their event only in their mind, and then hooked them up to sophisticated biofeedback equipment. Incredibly, the same muscles fired in the same sequence when they were running the race in their mind as when they were running it on the track. How this could be? Because the mind can't distinguish whether you are really doing it or whether it's just a practice. If you have been there in the mind, you'll go there in the body. यस, तो इसका मूवी में बहुत अच्छे से डिपिक्शन था, और वो यही कह रहे हैं कि आपके बॉडी में वो ऐसी ही फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं जैसे आप मन में इमेजिन कर रहे होते हो। आपने देखा ये हिप्नोसिस वगैरह में भी यही होता है ना, लोग कैसे माइंड को ऐसे करते हैं एंड जो सामने वाला पर्सन बैठा होता है उसको ठंड लगने लगती है, उसको आंसू आने लगते हैं, वो डर जाता है, उसकी स्किन में बर्न वाले मार्क्स भी आ जाते हैं। लोग ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड। ओके, आप मन में इतना स्ट्रांगली उसको देख लेते हो, देखते ही हो, तभी तो आपको वो आता है ना। तो वो फीलिंग्स आपके
बॉडी में जनरेट होती हैं, वो वाइब्रेशंस आपके बॉडी में जनरेट होते हैं और वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, तो हम इसके बारे में अब कल पढ़ेंगे। ओके, सो वील स्टॉप हियर। अच्छा, लेट्स रीड वन मोर पैराग्राफ आई गेस। या इट्स 9:47। यस। Think about the inventors and their inventions. The Wright brothers and the plane, George Eastman and film, Thomas Edison and the light bulb, Alexander Graham Bell and the telephone. The only way anything has ever been invented or created is because one person saw a picture in his mind. He saw it clearly, and by holding that picture of the end result in his mind, all the forces of the universe brought this invention into the world through him. या तो आप देखिए, कोई भी चीज़ आप सोचिए ना, ये तो कितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हैं। अगर हम कोई छोटा सा भी कुछ करने जाते हैं तो फर्स्ट हम लोग उसके बारे में सोचते ही है ना, हाँ, कि आज खाना ऐसे बनाएंगे, ये लगाएं तड़का कि वो लगाएं, यू नो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आल्सो डू, हम उसके बारे में पहले से सोचते हैं, तब जाके उसको इन्वेंट करते हैं। तो पहले क्या होता है, व्हेन यू विजुअलाइज ओनली देन कैन यू मटीरियलाइज। या तो कोई भी इन्वेंशंस जो भी हुए हैं, कोई भी सिटीज़ प्लान हुई हैं, चाहे यू नो लाइक anything and everything that has been done was first an idea, and वो idea is not that phone वाला idea, वो आपने वो उसको मन में देखा होगा तभी जाके वो create हुआ है। okay, so it's like if you can see it in your mind, you can hold it in your hand, and आपको gratitude तो बीच में करना ही है, right? So that is why visualization is a very powerful process to attract all our dreams. Yes. These men knew the secret. These were men who had utter faith in the invisible and who knew the power within them to leverage the universe and bring the invention into the visible. Their faith and their imagination have been the cause of the evolution of humankind, and we reap the benefits of their creative minds every single day. Yes, तो आप देखिए, yeah, so it is not just about the visualization. आप देखिए, these men, which are these men, these famous inventors, उन्होंने क्या किया था, विजुअलाइजेशन तो किया ही था, but they also had utter faith in the invisible and they knew the secret. तो इसीलिए सीक्रेट तो ये बोल ही रहा है कि आपको यूनिवर्स के उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना है, यूनिवर्स ही आपको सब कुछ दे रहा है, आपके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ही 5 एलिमेंट्स आपको बाहर से दे रहे हैं, एंड दे कुड ब्रिंग द इन्वेंशन इन टू द विजिबल। जो अनसीन था उसको वो बाहर लेके आए। कैसे? हम उसको अपने मन में देख रहे हैं बट बाकी लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं। सो विद दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड एंड देयर फेथ इन द इनविजिबल could bring that evolution, okay, and जिससे सिर्फ उनको नहीं पूरी दुनिया को से फायदा हुआ है, okay, they benefited, the whole mankind benefited, and we could reap the benefits of their creative minds every single day. Yeah, please read. You may be thinking, I do not have a mind like these great inventors. You may be thinking, they could imagine those things, but I can't. You could not be further from the truth. As you continue on this great discovery of the knowledge of the secret, you will learn that you not only have the mind they had, but much more. Yes, तो हम बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा ना कि हाँ उन्होंने तो कर लिया, और कहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं कि गेस्ट आ रहे हैं, खाना क्या बनेगा, बट नहीं, हम लोग ने हमारे माइंड को वो लिमिट करके रखा है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं इन्वेंट कर सकते। ऐसा होता तो आप देखिए ना, कितने जन इंस्टाग्राम में कहाँ से कहाँ इतने सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं। एक टिकटॉक बन गया लास्ट ईयर, जस्ट इमेजिन। हाँ, ये भी तो एक काइंड ऑफ इन्वेंशन ही हो गया ना। हमको सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचने भर का है, और किस पे विश्वास रखना है? अपने आप पे विश्वास रखना है, उस यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, और हैप्पी फीलिंग जोन में रहना है। बस इतना सा ही काम करना है हमको अपने। अगर हमारी लाइफ जैसी भी चल रही है, इफ़ वी स्टार्ट एंड पुश आवरसेल्व्स टू बी इन दिस हैप्पी जोन, और वो पुश कैसे आएगा? ग्रैटिट्यूड से। वो टर्बो चार्ज कैसे आएगा? ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड में रह के अगर हम हैप्पी जोन में रहेंगे तो अपने आप हमारे लाइफ में वो सिचुएशंस, पर्सन और वो इवेंट्स होते रहेंगे जिससे हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। ओके, सो वील स्टॉप हियर एंड वील लर्न हाउ वी बिकम दोज काइंड ऑफ इन्वेंटर्स। ओके, सो थैंक you, Shweta, for reading so nicely for all of us. Thank you so much. Yes, so we will do gratitude now, and then we'll take some questions if we have. Okay, so close your eyes, join your hands, and let's do gratitude for the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful 5 elements of nature. Thank you for this wonderful and amazing body that you have given to me. Thank you for all the cells and the organs working in harmony to give me my perfect life.
Thank you for this wonderful brain and all the knowledge that I have been acquiring every day. Thank you for the health and happiness of everyone around me. Thank you, thank you, thank you. Yes. So yes, so please switch on the cameras. I know आज Sunday है. हाँ, सब लोग सो रहे हैं ऐसा लग रहा है. Okay. Yes. ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो कैमरा ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है? अदरवाइज आई विल ऑल्सो स्विच ऑफ माई कैमरा. या यस श्वेता, हाय हाय रेखा जी. यस, सो नाइस टू सी स्माइलिंग फेसेस. और सब जग रहे हैं. या Hi Priya ji, not today, tomorrow definitely. Sorry. या यस, इस सेशन में हमको लगता ही नहीं रूपाली, आई हैव सीन यू. ओके. Yes, hardly twice or thrice this time. यस, थैंक यू एवरीवन. या Thank you, Priya ji, for the lovely session. Thank you Priya ji. ओ Priya ji, इसलिए I नहीं want to बोला share था. something with you. हाँ प्लीज यस. कल हमारा यहाँ क्लब में तंबोला का राउंड था. तो उसमें क्या था कि 40 लोगों को हम लोग, इसमें तो एक सुपर तंबोला होने वाला, उसके लोग क्वालिफाई कर रहे कि इतने लोग जीतेंगे तो इतने ही लोग जाएंगे. 100 अगर खेले तो 25 पीपल ही जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे सब सुपर तंबोला के लिए, जो कि एक वीक बाद होने वाला है. तो 125 का नंबर तो आना, कंप्लीट होना कुछ पॉसिबल नहीं होता है. मैं कंटिन्यूअसली कल ये बोल रही थी थैंक यू. मैं ये क्वालिफाई कर गई तंबोला राउंड में, क्वालिफाई कर गई एंड एक्चुअली आई क्वालिफाइड फॉर दैट राउंड. वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो मैं ड्रीम करने में वो लग रहा था कि नहीं मैं क्वालिफाई कर दूं. आई डिड दैट. हाँ, ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस. अब आपको, अच्छा ये भी हम आपको बता दें, कितने जन ने शेयर किया है कि वो तंबोला में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से जीते हैं. बहुत जन ने. आई रिमेम्बर देयर वाज रुचि एंड दीपिका एंड आई थिंक 2-3 सेशंस पहले दे वुड शेयर. हम लोग को कैश प्राइज पे नहीं था, हम लोग को खाली क्वालिफाई करने के लोग नेक्स्ट राउंड खेल सकते. अभी आप यही बोलो, आप बस लिखते जाओ, आपको मिलेगा ही, ठीक है? एंड इससे मेरे को एकदम जस्ट कीप राइटिंग एंड कीप डूइंग योर ग्रैटिट्यूड. यू डेफिनेटली. आई एम डूइंग ग्रैटिट्यूड. वो तो कर रही हूँ. मैनिफेस्ट करने से भी बहुत फायदा होता है. मैं तो बहुत जिद्दी हुई हूँ. हाँ, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम ना. यस. हाँ, तो आप आई थिंक आपने तो अभी ज्वाइन किया. आप देखिए, आपका मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं भी आया तो आप जो कर रहे हो आप वही करते जाओ. अभी आई थिंक उनका आया नहीं होगा मैग्निफिसेंट आउटकम, थोड़ा सा एंड में है ना इनका. आपका प्रैक्टिस तो आई थिंक हाँ अभी नहीं आया होगा वाला प्रैक्टिस. यस, तो कीप डूइंग दैट. अच्छा, वॉलिस वॉटल्स के ही ऑडियो में वो जो डोनेशन वाला है ना, लाइक यू हैव टू गिव 10% टू द बैक टू द सोसाइटी. आप लोग करते हो ये? दैट यू टेक आउट सम अमाउंट फ्रॉम योर अर्निंग्स और योर प्रॉफिट एंड गिव बैक टू द सोसाइटी. कुछ आप डोनेशन करते हो मंथली, या अगर आप ये 10 रुपी वाला भी कर रहे हो या व्हाटएवर ये जो 3 नोट्स वाला कर रहे हैं, उसमें भी इसके बारे में बोला है. सो आप जो सोसाइटी से ले रहे हो एवरीथिंग यू हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. उसका कुछ पोर्शन आपको देना होता है सोसाइटी को. ओके, ओनली देन विल योर लाइफ बी एनरिच्ड. और ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो वन ऑफ दैट. ओके, तो आपको ये, अगर आप नहीं करते हो, गिव बैक टू द सोसाइटी इन एनी वे. अगर आप मंथली कुछ निकालते हो, कीप डूइंग दैट. उसको अब आप और ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड के संग करिए, ठीक है? बिकॉज नाउ वी नो हाउ टू टर्बो चार्ज इट. ओके, तो ग्रैटिट्यूड के संग करना उसको बहुत ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स के संग उसको करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो येस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? ओके, सो देन वील कॉल इट अ नाइट एंड वील कम. अच्छा, सबने लिख लिया था ना 5 चीज़ें? ओके, आई ऑल्सो रोट नाइसली. हाँ, रेड पेन से लिखा कि जल्दी मिल जाए मेरे को भी. अब लेकिन बट यू डोंट हैव टू पुट योर माइंड टू इट. आपने लिखा है, 1-2 बार बस उसको देख लेना है एंड वील अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ. कब तक वेट करना है उसका? अपने आप आ जाएगा. ज़्यादा बस उसके लिए कि एक बार जैसे उसको देख लिया कि हाँ ये है. डोंट पुट योर माइंड टू इट टू मच. ओके, या यस दीपिका जी, आपको दिख भी गया क्या? हाँ प्रिया जी, कल जिसमें सेशन चल रहा था तभी मैं इमेजिन करी थी कि मैं ये सब लिखूंगी. और सुबह मैं इससे पहले कि मैं लिखती पेपर पे, मैं उससे पहले ही 2 चीजें मेरे को दिख भी गई. वाह, ऑसम ऑसम. कौन सी चीजें थी? एक तो मैंने ऐसे इमेजिन किया था कि मेरे को राम राज्य देखना है, जैसे वो फोटोज में आते ना, तो मुझे वैसा आज फॉरवर्ड आ गया था. और जैसे मैं आपके मुंह से बार बार आश्वी मैम के बारे में सुनती, तो मैं भी इनका कभी सुनूंगी या देखूंगी ऐसा था. तो एक ग्रुप में मुझे 3 मिनट का उनका वीडियो मिल गया था आज. वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऑसम. थैंक यू. हाँ, वेरी गुड, दिस तो अमेजिंग. तो बस ऐसे ही हो जाएगा अपने आप. या वेरी गुड. बस हम लोग को गुड जोन में रहना है. ओके, एंड ग्रैटिट्यूड तो करते ही रहना है. एक्सीलेंट.
Yes. Okay. So let's see each other tomorrow. Keep expecting what you are wanting in life. Okay. Keep expecting that. So good night and see you all tomorrow. Good night, Thank you. Priya ji. Thank Good you. night. Thank you, Priya ji. Thank you. Good night, ma'am.